हेलो एवरीवन। देखिए गया यहाँ पे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं है ना। यहाँ पे तिथि दिया गया है, उससे संबंधित क्या क्या घटना हुआ था उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे दिया गया 1872 में, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हमारे देश में अंग्रेजों के समय में सबसे पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ था 1881 में। और 1881 में क्या हुआ था ना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की प्रारंभ हुई थी। और 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, 1906 में क्या हुआ था। प्रत्येक को हम अलग अलग समझेंगे। अब 28 दिसंबर 1885, तो 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पे सारा चीज लिख दिया गया है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की प्रारंभ हुई थी। और जब प्रारंभ हुआ था लेकिन वो नियमित नहीं रह पाया था, लेकिन 1881 से कुछ दिन बाद है ना, 9 वर्ष बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था हमारे देश में। और 28 दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके संस्थापक थे AU होम। ये और 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। कहाँ हुआ था, ढाका में। एक बार फिर से 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ था हमारे देश में। और 28 दिसंबर 1887 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां थे। बाकी रोज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे 1911 में क्या हुआ था, 1911 में दिल्ली में एक दरबार हुआ था, दरबार लगा था। उसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार लगा था, जिसमें कुछ घोषणाएं हुई थी। दिल्ली बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन जो हुआ था ना, उसको रद्द किया गया। और हमारे देश की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया। लेकिन 1912 से हमारे देश की राजधानी दिल्ली बन गया था। लेकिन घोषणा कब हुआ था, 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। और ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और 27 दिसंबर 1911 में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही। और 28 जुलाई 1914 में क्या हुआ था, 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 में यहाँ अमृतसर में। बाकी इसको लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से इसको समझेंगे। यहाँ पे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली में एक दरबार लगा था। उसमें ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और क्या हुआ था, राजधानी हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 से राजधानी दिल्ली बन गया था। और 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था।
और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और 11 नवंबर 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 37 देश भाग लिए थे और 28 जुलाई 1914 में प्रारंभ हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और 1917 में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बसेंट बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। 3 फरवरी 1928 में क्या हुआ था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। और 12 नवंबर 1931 में और 7 सितंबर 1931 में और 17 नवंबर इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। बाकी इसको लिखते हैं उसके बाद। देखिए यहाँ पे समझेंगे 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और 1917 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। फिर 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और कहाँ? मुंबई में। और 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 7 सितंबर 1931 में द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और बाकी में नहीं भाग लिया था। सिर्फ इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, वो भी महात्मा गांधी भाग लिए थे जाकर। और उसी समय 1931 में ही विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसमें नंगा फकीर कहा गया था 1931 में। और 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बाकी यही, और बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।